हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 26 सेशन में आप सभी का स्वागत है और आप सबको आज के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। और ख़ास करके निरंतर आप राम कथा सुन रहे हैं और इससे सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सारे लेसन्स राम कथा से हमको मिलते हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सभी कथाएं हम सबको एक प्रेरणा दे रही है। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी श्री राम कथा और अन्य कथाएं हर व्यक्ति को एक प्रेरणा दे रही है, अपने जीवन में वो प्रगति कर पाए, भक्ति में आगे बढ़ पाए। इसी प्रकार हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करते हैं। और हमने अब तक देखा है कि किस प्रकार एक एक करके जो महान योद्धा है, रावण के जो एक एक करके महान योद्धा है, वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। वैदिक कॉन्टेक्स्ट में कोई भी व्यक्ति युद्ध के भूमि में मरता है तो उसका अपमान नहीं किया जाता है। और श्री रामचंद्र हर एक योद्धा का रिस्पेक्ट करते थे, और राक्षस कुल के भी क्यों ना हो, मायावी क्यों ना हो और अधर्म से भी क्यों ना लड़े। कारण वो पूर्ण प्रकार से गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त की थी श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र और वशिष्ठ के यहाँ से, उसको पूर्ण रूप से पालन करते थे, कभी भी उन्होंने उनको नकारा नहीं। रावण देखते हैं कि उन कुंभकर्ण जैसा योद्धा मारा गया, इंद्रजीत उनका पुत्र मारा गया, अब उनके पास और कोई बड़ा योद्धा नहीं था। एक महोदर को छोड़कर, एक सुप्रश्व को छोड़कर और एक छोटे मोटे और सेनापतियों को छोड़कर और कोई बचा नहीं था। तो बहुत विचार करने के बाद रावण कहते हैं कि अभी मैं जाता हूं। और रावण युद्ध करने के लिए निश्चित अपने मन को बना लेते हैं, निश्चय करके बाहर आते हैं। साधारणतः जब भी राजा बाहर आता है तो समझ जाना चाहिए व्यक्ति को कि बाकी कोई बचा नहीं है। तो सब राक्षसों को पता था कि ये हमारा सबसे बेस्ट बेट है, परंतु ये हमसे लास्ट भी है, इसके बाद कोई नहीं है। तो विशाल सेना को लेकर रावण आक्रमण करते हैं और अपने दिव्य अस्त्र जो भी उन्होंने तपस्या करके प्राप्त किए, उन सभी अस्त्रों से वार करना प्रारंभ कर देते हैं। और वानर के पूर्ण क्षेत्र में वानर लोग यहां वहां भागने लगते हैं। बड़े बड़े योद्धा उनके पास आकर लड़ने का प्रयत्न करते हैं, पर कोई लड़ नहीं पाता है। और फिर रावण एक दिव्य अस्त्र का वार करके बहुत सारे वानर के जो सेनापति है उनको मार देते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र देखते हैं कि बहुत दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं, तो वह गंधर्व अस्त्र का उपयोग करते हैं। तो रामचंद्र जिस गंधर्व अस्त्र का उपयोग करते हैं वो अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इस अस्त्र से श्री रामचंद्र, जैसे मायावी लोग थे तो उनके लेवल पर खेलना पड़ेगा, जैसा आपका ओपोनेंट है वैसा आपको खेलना पड़ता है। तो रामचंद्र ये गंधर्व का अस्त्र का जब उपयोग करते हैं तो कभी कभी वो अदृश्य हो जाते थे और बहुत सारे सैनिकों को, राक्षस सैनिकों को हजार हजार राम हर जगह दिखते थे, इतनी मायावी था। और देखते ही देखते उनके 2 लाख पैदल सैनिक, 18 लाख हाथी पर सवार सैनिक और 14 लाख घोड़ों पर सवार सैनिक, मृत्यु मिल जाती है उनको और उनका प्राण निकल जाता है और निष्प्राण होकर वो सब जमीन पर गिर जाते हैं। समझो एक बड़ा सा एक विशाल सागर बन गया रक्त का, और उसमें हाथी वगैरह सब तैर रहे हैं, वो द्वीप की तरह लग रहे थे। घोड़ों है जैसे पांव ऊपर करके एक पेड़ के समान लग रहे थे और उनकी पूंछ उस पेड़ के पत्तों की तरह दिख रहा था। इतने सारे सैनिकों, खास करके 2, 18 और 14, तो इसका अगर आप करोगे तो 32 और 2 34, तो 34 लाख सैनिकों को 1 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया श्री रामचंद्र ने। तो रामचंद्र कोई, जैसे अधिकतर लोग जो इंडोलॉजिस्ट है और जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है और लेफ्टिस्ट है, जो ज़्यादातर ज़्यादा रामचंद्र के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, परंतु मानते भी है तो कहते थे कोई राजा था। वो कोई राजा 1 घंटे में इतने सैनिकों को मार सकता है सिंगल हैंडेडली? तो ये समझने की आवश्यकता है, ये सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज है जो एक साधारण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो मनुष्यों के भांति रूप लेते हैं, मनुष्यों के भांति रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब दिनचर्या जो साधारण मनुष्य करता है वो सब करते हैं। परंतु कृष्ण गीता में कहते हैं मूढ़ा है वो व्यक्ति, मूर्ख है जो समझता है कि मैं उनकी तरह हूं। भगवान दिव्य है और उनका शरीर समय हमेशा सच्चित आनंद का विग्रह रहता है और वो सदैव और शाश्वत रूप से निरंतर
भगवान के सुंदर लीलाएं करते हैं। तो अब हमको आगे समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जब इन राक्षसों को मार देते हैं, तो इन राक्षसों को मारने के पश्चात जितनी भी इनके पत्नियां थी विधवा नारी, वो विधवा नारी सब व्याप करने लगे। राक्षस कुल के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोने लगे और रोकर विलाप करने लगे। और उस समय वे कह रही थी कि कितना दुष्ट है राक्षस, कितना दुष्ट है ये रावण, इसी के कारण हमारे सभी पति पुत्र, अन्य जो हमारे अनुज है, हमारे मित्र है, हमारे सखा है, हमारे रिश्तेदार है, इन सब की मृत्यु हो गई। और ये इस प्रकार से प्रयत्न करने लगे और रोने लगे और एक दूसरे को सलाह दे रहे थे कि अभी नहीं तो क्या करेगा, और ये दुष्ट रावण के कारण हम सब अपने रिश्तेदारों को खो दिए हैं। तो व्यक्ति, राजा जब निर्णय लेता है तो स्वयं के लिए निर्णय नहीं लेता है, पूरे राज्य के लिए लेता है। तो उन्होंने केवल स्वयं का बेनिफिट देख रहे थे, तो वो राजा नहीं होता है। राजा मतलब जो प्रजा के बारे में सोचता है। तो इतने सारे स्त्रियों का, राक्षसियों का विलाप या दुख देखकर रावण को बहुत क्रोध आया, और रावण ने फिर क्या किया, आदेश दिया। उन्होंने 1 लाख रथ पर सवार, 3 लाख हाथी पर सवार, 6 करोड़ घोड़े पर सवार और अगणित, जिसकी कोई संख्या नहीं है, उतने पैदल सैनिक युद्ध में भेज दिए। शायद इनका ये आखिरी ट्राई है, जितने भी सैनिक है सब निकल जाओ। तो कभी कभी क्या होता है, जब इमरजेंसी रहता है ना, तो किसी भी व्यक्ति को ड्राफ्ट किया जाता है आर्मी में। 1960s में जब अमेरिका ने वियतनाम पे वॉर किया था, आपको पता होगा, एक दशक, कुछ दशक, 2-3 दशक, जब तक यूएसएसआर टूटकर गिर गया नहीं और अनेक अनेक देश नहीं बने, तब तक यूएसएसआर और यूएसए में शीत युद्ध चलता था, कोल्ड वॉर। फाइट था कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच, अर्थात आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक पद्धति क्या होनी चाहिए, वामपंथी होनी चाहिए या मार्केट बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड, स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड या प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होना चाहिए। ये दोनों के बीच निरंतर फाइट रहता था। तो वियतनाम देश बीच में फंस गया। ऊपर की ओर रशिया और चाइना ने ऑक्यूपाई किया था वियतनाम का अपर पार्ट, और नीचे का पार्ट ऑक्यूपाई किया था अमेरिका ने, और दोनों के बीच बहुत भीष्म युद्ध चलता है। तो उसमें एक मुक्केबाज थे जो बहुत प्रसिद्ध थे 60 के दशक के, मोहम्मद अली। तो ये कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, बॉक्सिंग के क्षेत्र में, तो इनका नाम तो बिल्कुल जानता होगा। और ये व्यक्ति को कहा गया कि आपको आर्मी में जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, भले आप बहुत बड़े मुक्केबाज रहे होंगे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है। अच्छा, तुमको नहीं जाना है? तो इनका सब चैंपियनशिप और इनका अनेक प्रकार के जितने भी राष्ट्र के लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, बॉक्सिंग लाइसेंस या जो भी है, सब ले लिया। तो राष्ट्र में जब आपातकालीन परिस्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तो व्यक्ति को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा कंफर्ट क्या है। तो राक्षस कुल से भी यही अपेक्षा थी, और सब इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर आ जाते हैं। पर जब रावण आने लगते हैं तो उनको अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई देते हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि अन्य सभी लोगों को भी अपशगुन दिखाई दे रहे थे। किसी प्रकार से घोड़ा रोने लग जाते हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, गीद आकर आपके रथ पर बैठ जाता है, गीद आपके रथ पर मांस गिरा देता है, सियार जोर जोर से रोने लगते हैं, स्त्रियां विलाप करने लगती है। ये सब अपशगुन है, ये कुछ शुभ नहीं है। और ये सब अशुभ को देखकर, अपशगुन को देखकर भी रावण किसी का मानने वाला व्यक्ति नहीं था। वो मनमौजी था, जो मन कहेगा वही सब कुछ। मेरा मन कहता है कि मैं जीतूंगा, बाकी दुनिया कुछ भी कहे, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। तो रावण वहां पर युद्ध भूमि में फिर पहुंच गए, और उनके साथ एक विरूपक्ष करके एक बचे हुए सेनापति थे। उन्होंने प्रहार करना प्रारंभ किया वानरों पर, और लाखों वानरों को मार दिया। सुग्रीव को गुस्सा आया कि उनके जो वानर सेना है उनको मार रहा है। तो विरूपक्ष और सुग्रीव के बीच बहुत लंबा, घंटों तक युद्ध चला, और उस घंटों तक युद्ध में एक दूसरे को मारते रहे, और सुग्रीव और विरूपक्ष दोनों समान दृष्टि से दिख रहे थे। लोग को समझ में नहीं आ रहा था। और आसमान में, क्योंकि रावण आ गए थे, तो रावण के साइड के सभी दैत्य, राक्षस उनको सपोर्ट करने के लिए ऊपर था। तो स्टेडियम एक समझो कि एक बहुत बड़ा इवेंट ही चल रहा है। आज ही के दिन 57 वर्ष पूर्व लंदन में वेम्बली स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। तो ऐसे ही एक स्टेडियम, उस वक्त उसको इंपीरियल स्टेडियम कहा जाता था। इंपीरियल क्यों कहा जाता था आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजों को लगता था कि लोगों को गुलाम बनाना और पूरे विश्व को
व्हाइट मैन्स बर्डन, उनको व्हाइट मैन्स बर्डन, गोरों का ये बहुत बड़ा बोझ है उनके कंधों पर कि ये जो बाकी रंगों के लोग हैं ये शिक्षित नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, और इन सबको हमको सुधारने की हमारी आवश्यकता है। तो खुद के ऊपर ये बर्डन डाल के लिया, किसी ने बोला नहीं इनको, और इन्होंने दूसरों के देश में जाके बर्डन अपना डाल दिया कचरा, और वहाँ के जो भी धान्य था, जहाँ वहाँ का जो भी नेचुरल रिसोर्सेस था, सब लूट कर ले गए। तो ये व्यक्ति उसी लूटे हुए पैसे से 57 वर्ष पूर्व वेम्बली स्टेडियम बनाया था। तो इंग्लैंड में आपको जो भी दिखता है हर जगह, वो सब चोर बाजार का ही माल है, चुराया हुआ माल है सब, अधिकतर। और खास करके जब लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पर सब योद्धाओं के तलवार ही रखे हुए हैं। तो एक भक्त बता रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का भी तलवार वहाँ पर है। तो अन्य लोगों का ऐसा अनेक प्रकार लोगों का होता है वहाँ पर। तो ये विरूपक्ष लड़ने लगे और निरंतर लड़ते रहे, और बाद में सुग्रीव ने किसी प्रकार से अपनी शक्ति को फिर पुनः ऊर्जित करके एक मुक्का जोर से उनके सर पर पटक दिया। तो जैसे उन्होंने जोर से उनको मारा, उनके शरीर में जितने भी 9 छेद रहे, उन सभी छेदों से रक्त बहने लगा और अपने प्राण को खो दिया उन्होंने और धरती पर गिर गए। जितने भी वानर थे ये देखने के बाद डर के मारे भागते हुए चले गए। अब हमारा फोकस वापस रावण राम पे लाते हैं। देखिए मेन फाइट जो है ना यहाँ पे चल रहा है, जैसे विंबलडन का मैचेस रहता है तो 8-10 कोर्ट में साइमल्टेनियसली मैच चलता है, या एटलीस्ट 3-4 मैच तो चलते हैं। तो वैसे मेन सेंट्रल कोर्ट में जो मैच चलता है तो समझ में आता है कि ये सीड 1, सीड 2, सीड 3, सीड 4 ये हाईली सीडेड है, अर्थात इनको रैंकिंग पहला, दूसरा, तीसरा। फेडरर का मैच है तो सेंट्रल कोर्ट में रहेगा, डोजोविक का मैच है तो सेंट्रल कोर्ट में रहेगा, नडाल का मैच है तो सेंट्रल कोर्ट में रहेगा। बाकी सब खिलाड़ियों का इनके मैच चलते हुए बाकी कोर्ट में होगा। तो और बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध चल रहे थे साइड में, हनुमान जी लड़ रहे हैं, अंगद जी लड़ रहे हैं, कोई ऐसा खाली बैठ, सब लोग ऐसा तो होगा नहीं कि राक्षस सब हाथ रख के नीचे बैठ गए, वानर भी बैठ गए और देख रहे क्या मैच चालू है। सब लड़ रहे थे, पर एक दृष्टि वहां पर भी थी कि इधर क्या हो रहा है। तो रावण नेक्स्ट राहु अस्त्र को छोड़ते हैं, और राहु अस्त्र से बहुत सारे वानर की मृत्यु हो जाती है। और राहु अस्त्र को आते हुए देखकर रामचंद्र रुद्र अस्त्र छोड़ते हैं, और रुद्र अस्त्र छोड़ते ही उस राहु अस्त्र को काट फेंकते हैं, और उससे बहुत सारे वानरों का प्राण बच जाता है। इसके बाद अपने ससुर जी, देखिए बहुत लोग अपने ससुर जी को स्मरण करते हैं, तो इस वक्त भी उन्होंने अपने ससुर जी को स्मरण किया, माया दानव को, और उनके द्वारा बनाया गया रुद्रास्त्र, फिर उन्होंने आक्रमण किया रावण ने। उसको काटने के लिए राम जी ने गंधर्व अस्त्र का प्रहार किया और एक दूसरे को काट दिए गए बाण। फिर रावण ने 10 बड़े विशाल और शक्तिशाली बाण सीधा श्री रामचंद्र के सीने पर प्रहार किया, जिससे श्री रामचंद्र के शरीर पर रक्त हो गया पूरा, और पूरा शरीर घायल हो गया, परंतु विचलित नहीं हुए। जो शूरवान व्यक्ति रहते हैं, जो शौर्य रहता है जिनमें, हमने राजपूतों की भी कथा सुनी है। एक कथा इस प्रकार से थी कि चित्तौड़गढ़ में जब इन्होंने खिलजी ने आक्रमण किया था, तब कुछ राजपूत ऐसे थे कि सिर कटने के बाद भी तलवार चला ही रहे थे, एक 25 मिनट या 20 मिनट तक कंटिन्यूस तलवार चल रहा था उनका। क्या शूरवीर व्यक्ति होंगे। और जितने भी सिख थे, वो सिख लोगों ने जब अफगानी लोगों से, मुगलों से लड़ा, तो एक एक योद्धा इतने शक्तिशाली थे। तो इसका उदाहरण भारतवर्ष में ऐसा नहीं कि रामायण के काल में हम ले सकते हैं, ये भूमि में सदा और सदैव और आगे भी निरंतर ऐसे योद्धा आते रहेंगे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए प्राण को निछावर करने के लिए एक क्षण का भी विचार नहीं करेंगे। तो इसलिए रामायण रेलेवेंट है, महाभारत रेलेवेंट है। वो ऐसा नहीं कि एक इवेंट हो गया और हम उसको भूल जाए। जो व्यक्ति और जो देश और जो संप्रदाय और जो समाज इतिहास को भूलता है, तो अतीत को भूल जाता है, वो व्यक्ति वर्तमान में खुश नहीं रह सकता, और भविष्य तो उनका अल्टीमेटली शून्य ही होने वाला है। तो इसलिए इजराइल देश में हर एक विद्यार्थियों को अपने इतिहास के बारे में, जूविश हिस्ट्री के बारे में, जूविश जो राजा थे उनके बारे में पढ़ना कंपलसरी है। और हर इजरायली सिटीजन को एक्सेप्शनल ये होगा कि कुछ ऐसे लोग जो अपाहिज है या अन्य लोग हैं, उनके अलावा हर एक नागरिकों को उनके आर्मी में रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग लेना और 2 वर्ष सेवा करना कंपलसरी है। अब बदल गया कि पता नहीं, परंतु ये कंपलसरी था, क्योंकि वहां पर अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत भयंकर है, जहां पर नेतन्याहू प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके अपोजिट विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ, ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब लक्ष्मण
कहते हैं कि रामचंद्र अभी मुझे भी थोड़ा आपकी सहायता करने दो, क्योंकि रामचंद्र थोड़े घायल हो गए थे। उन्होंने इतना प्रहार करना प्रारंभ कर दिया लक्ष्मण ने कि सारथी को मार दिया रावण के, फिर उसके बाद रथ को तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, टूटे हुए रथ में रावण वहीं खड़ा था बैलेंस करके। विभीषण दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए जाकर अपने गदा से सभी जो उनके जो घोड़े थे उन घोड़ों को मार दिया रावण के। अब इसके बाद विभीषण पर आक्रमण करने का प्रयत्न करते रावण, और एक मायावी भाला उनकी ओर फेंकते हैं। लक्ष्मण देखते हैं कि अगर ये भाला अगर विभीषण के पास गया तो उनको निश्चित मृत्यु, और कोई मार्ग ही नहीं है। तो लक्ष्मण को तुरंत सोचना है, राम घायल है। फिर लक्ष्मण क्या विचार करते हैं कि मैं इस भाले को रोकने का प्रयत्न करता हूं, और अपने दिव्य अस्त्र से इस भाले को तोड़ देते हैं। तो ये इस भाला को तोड़ दिया, परंतु और एक मायावी भाला लेकर लक्ष्मण पर प्रहार करते हैं, और रावण कहते हैं अब बचा इसको, अब बच इससे, अब प्रयत्न कर। अपने आप को बहुत महान समझता है वो दुष्ट मेरे भाई को, जिन्होंने मेरे साथ विरोध करके मेरे परिवार में भेद निर्माण करके आपको सहायता कर रहा है, उसी तो मार रहा था मैं। देशद्रोही है वो, एंटी नेशनल है वो, तो उसको मारने का मैं प्रयत्न कर रहा था और आप बीच में आ गए तो आप मरिए। तो लक्ष्मण कुछ नहीं कर पाते हैं, रामचंद्र देखते रह जाते हैं और भाला आकर उनको लग जाता है मायावी, और मूर्छित होकर धरती पे गिर जाते हैं। सबको लगता है कि लक्ष्मण ने प्राण खो दिया। तो वानर लोग राक्षस लोग नाचने लगते हैं, वानर लोग दुख मनाने लगते हैं। राक्षस लोग को लगता है कि अभी लक्ष्मण समाप्त हो गए, 50% हमने मैच जीत लिया अभी। और रावण भी हंसने लगते हैं, देखा ये होता है विभीषण के, और देखकर वो हंसते हैं। फिर उसके बाद रामचंद्र वहाँ जाते हैं और श्री रामचंद्र विचार करने लगते हैं कि अभी क्या करना है। थोड़ा गैप हो गया, तो उस गैप में वो सुषेण उनको मिलते हैं। सुषेण उनको कहते हैं कि आप दुख मत कीजिए। रामचंद्र कहते हैं कि अगर सीता नहीं मिली तो भी चलेगा, परंतु ये लक्ष्मण को खो दिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सुमित्रा देवी को, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तो सुषेण कहते हैं कि आप थोड़ा अपने आप को संभालिएगा रामचंद्र जी। और फिर हनुमान जी को बुलाकर उनको फिर से कहते हैं कि जैसे विश्लीय करनी या संदेहन करनी, संजीव करनी और संवरण्य करनी नाम के जो जड़ी बूटी है, औषधि है, ये जाकर आप हिमालय से ले आए। फिर हनुमान जी जाते हैं सेकेंड टाइम, फिर ढूंढने का प्रयास करते हैं और उनको मिलता नहीं, फिर पर्वत उठा लेते हैं। और ये पर्वत उनका हनुमान जी का प्रैक्टिस हो गया था। अब इनको जैसे लक्ष्मण जी को प्रैक्टिस हो गया था नाक और कान काटने का, स्पेशलिस्ट हो गए थे सर्जियन, तो उसी प्रकार से हनुमान जी को पर्वत उठाने का, वेट लिफ्टर, तो आसानी से उठाकर ले आते थे। तो यहाँ पर लाके रख दिया। सुषेण ने फिर वो सब दवाई निकाली, उन सबको ठीक किया। श्री रामचंद्र को भी जो घायल था उनको भी लगाया, फिर लक्ष्मण को भी फिर जीवित किया। फिर लक्ष्मण को देखकर रामचंद्र खुश हुए और लक्ष्मण को उन्होंने कहने लगे, रामचंद्र भैया आप ठीक हो गए इसलिए मेरे में प्राण आया। फिर लक्ष्मण कहते भैया आप मेरे लिए क्यों व्यर्थ में इतनी चिंता कर रहे हो, उस दुष्ट ने हमारी माता सीता का अपहरण किया है, आप कृपा करके उस पर आक्रमण कीजिए, आप मेरे पे ध्यान मत दीजिए। फिर रामचंद्र इस बार इतने क्रोधित हो जाते हैं, ये रामचंद्र उनसे मिलने से पूर्व रामचंद्र जब देखते कि लक्ष्मण गिर गए तो बहुत क्रोधित हुए थे, और उस क्षण वो रावण पर इतना प्रहार करते हैं कि रावण को लगता है कि प्राण निकल जाएगा। विश्वास नहीं करोगे, रावण रथ से उतरकर दौड़ते हुए जाता है पीठ दिखाकर, बड़ा बड़ा डायलॉग मारने के बाद कि शूरवीर ऐसा होना चाहिए, अपने पुत्र का बलि दिया, कुंभकर्ण का बलि दिया, कितने लोगों का बलि दिया, पर जब उसकी बारी आई तो प्राण है ना, प्राण बड़े बड़े लोगों को भी डरा देता है। जब प्राण जाता है, मृत्यु सबको डरा सकता है, सबसे फियरफुल इंस्टेंस है जब व्यक्ति को पता चलता है कि मेरा प्राण जाने वाला है, और बहुत प्रिय लोगों को, तो रावण को भी प्रिय था। भाग गया डरपोक। और उसी बीच ये सब सुषेण ने ये सब औषध लाया गया हनुमान जी द्वारा तेजी से, और वो ठीक हुए। अब रावण और सैनिकों को लेकर आकर आक्रमण करता है, और देखते हैं कि रावण अभी रामचंद्र पर थोड़ा भारी पड़ रहे थे, रिजुविनेट होकर आया रावण, कुछ अस्त्र शस्त्र और लेकर आए अपने तरकश में, और दिव्य अस्त्रों को लेकर आए। तो ये परिस्थिति को देखते हुए देवतागण ऊपर से बोलने लगे, अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है, ये न्यायपूर्ण युद्ध नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति रथ पर बैठकर लड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति या तो हनुमान पर खड़े होकर लड़ते हैं या जमीन पर खड़े होकर लड़ते हैं, ये कोई समान थोड़ी ना है। जैसे ये कह रहे थे, रामचंद्र आकाश की ओर देखते हैं और देखते हैं कि एक दिव्य अस्त्र आ रहा है, जिनको 1000 दिव्य घोड़े, जिनको कोई मार नहीं सकता है किसी भी बाण से, रावण भी नहीं मार सकेगा ऐसा घोड़े, ये आ रहे हैं। इंद्र का स्पेशल रथ है, और इस रथ में बैठे थे माथाली जो इंद्र के सारथी है, और उसी के साथ इंद्र ने उनको सभी दिव्य तरकश
दिए थे जिसमें अनेक अनेक प्रकार के दैविक अस्त्र संहित थे। और उसको जैसे ही जमीन पर आते हैं, श्री रामचंद्र तुरंत चढ़ते नहीं उस पर। कोई बॉस, कोई अगर समझो एग्जीक्यूटिव सीईओ को कुछ दे रहा है तो सीईओ उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं साधारणतः, क्योंकि उसके कंपनी का माल उसको दे रहे हैं। परंतु रामचंद्र इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर एटिकेट को फॉलो करते हैं। आदर्श व्यक्ति कैसे होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए, आदर्श राजा कैसे होना चाहिए, और यहाँ तक कि ये भी बता रहे कि आदर्श वैदिक सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति देवताओं के प्रति अनादर नहीं करता है। हालांकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही भक्ति करता है, देवताओं को सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, और इंद्र के रथ को प्रदक्षिणा करता है। और श्री रामचंद्र जी और हाथ जोड़कर फिर वो रथ पर जाते हैं और रथ से फिर प्रहार प्रारंभ करते हैं। और उनके बीच फिर रावण सर्पों का एक बाण छोड़ता है, जिससे लाखों सर्प अनेक दिशाओं में जाना प्रारंभ करते हैं। और सर्प देखते ही आपको पता होगा कि किस प्रकार इंद्रजीत ने बांध लिया था रामचंद्र को। परंतु यहाँ पर उस दिव्य अस्त्र के तर्कश में अनेक अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र थे, तो रुद्र गरुड़ अस्त्र निकाला उन्होंने, और गरुड़ अस्त्र निकालकर इसको बैलेंस कर दिया या इसको समाप्त कर दिया रावण के सर्प अस्त्र को। फिर रावण सोचने लगा अभी मैं क्या करूं, कैसे लड़ूं, हर प्रकार के अस्त्रों को ये रामचंद्र के पास उत्तर है। और बीच ही बीच उसको अभी डर लगने लग गया, उसे दिखने लग गया, उसे अलग अलग प्रकार के जीवात्मा दिखने लग गए, यमदूत के एजेंट्स दिखने लग गए। वो समझ गया कि अभी मेरा मृत्यु निश्चित है। ये यमदूत के एजेंट जो मुझसे कांपते थे अभी मुझे आके मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का एक दिन आता है, कितना भी महान क्यों ना हो, उस व्यक्ति का दिन आता है। आज ही के दिन 1937 को सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था इराक में। और वो व्यक्ति को लगता था कि उसे ना तो कोई मारने वाला है, ना तो कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि वो ईरान के विरुद्ध था, अमेरिका ईरान के विरुद्ध था। पर उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका के लिए गॉड मतलब या दोस्ती मतलब कोई और चीज़ नहीं है। उनके लिए केवल एक ही चीज़ है, प्रॉफिट। और अमेरिका का भगवान है गन, ऑयल, ड्रग्स। हथियार बेचो पैसा कमाओ, तेल बेचो पैसा कमाओ, तेल लाओ और फैक्ट्री चलाओ, और दवाई बेचो लोगों को और डिपेंडेंट बनाओ लोगों को कि हमारे देश से ये सब चाहना चाहिए। और हर ट्रेड लॉस, हर ट्रेड का पॉलिसी सब अमेरिका निर्धारित करता है और लोगों को केवल फॉलो करना पड़ता है। एक ही देश जो उनको टफ दे रहा है ये सब पॉलिसीज में, और जिसके कारण उनके बीच ट्रेड पॉलिसी में ट्रेड वॉर्स चल रहा है। अभी वो जमाना गया कि जब लोग लड़ते थे, अभी ट्रेड वॉर्स, पाबंदी लाएंगे तो व्यक्ति खाएगा क्या, देश पूरा डूब जाएगा। वो चीन के साथ चल रहा है उनका। अब मैं ये सब बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि अब ये देखते हैं कि कितना सद्दाम हुसैन इतना क्रूर था, और इतना होने के बाद भी उसकी मृत्यु जब नजदीक आई, डरपोक कहीं का सीवेज के टनल में जो गटर से गंदी बदबूदार विष्ठा जाती है उसमें चिप कर बैठा था, और उसको बाहर निकाला यूएस मरीन्स ने और फिर उसको सजा दिलाई। वो ओसामा बिन लादेन जो दुनिया को सबसे भयानक आतंकवादी था और उसे लगता था कि मेरे ऐसा कोई नहीं है, उसको एक अबोटाबाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वहाँ से निकालकर बिना किसी को बताए यूएस मरीन्स ने समुद्र में डाल दिया। तुमको तो गाड़ने के भी लायक नहीं, मछली खाएंगे तो तुम्हारे शरीर का कुछ उनको पोषण तो मिलेगा। तो इस प्रकार ऐसे क्रूर लोगों का ऐसे ही हत्या होती है। लिबिया का एक गद्दाफी था, वो भी बहुत क्रूर व्यक्ति था, उसे भी अमेरिकी लोगों ने मार दिया। तो यहाँ पर अमेरिका जब मार रहे तो ऐसा नहीं कि देश पर कोई दुनिया पर उपकार कर रहे, वो उनका खुद का स्वार्थ है और उनके स्वार्थ के अनुसार कार्य करते हैं। परंतु मेरा बोलने का तात्पर्य एकमात्र है कि रावण को भी दिख जीवन में पहली बार एक कार्तिवीर अर्जुन के साथ दिख रहा था, तभी मरेगा ऐसा उनको डर नहीं लग रहा था, पर हारने का डर था और अपमान का डर था, और एक वाली के टाइम पे। पर मृत्यु पहली बार मृत्यु नजर आ रही थी उसको, रावण को। तो ये सिचुएशन उसके चेहरे पे डर को देखने लायक था, उसको पिक्चर फोटो निकालने लायक था कि पहली बार राक्षस देख सकते थे कि भी डर लगता है, रावण को भी मृत्यु से डर लगता है। जो यमराज को डराता था वो आज खुद डर रहा है। तो इसी के साथ अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र भाला से प्रहार करने लगे, और सब अस्त्र जब समाप्त हो गए उनके तर्कश में, फिर राम उन पर आक्रमण करने लगे। और उसी समय कुछ जब उनको मूर्छित होकर रावण अपने रथ पर गिर जाते हैं, तो उनके सारथी फिर भगाकर भगोड़े की तरह रावण को साइड में ले जाते हैं। तभी अगस्त्य ऋषि, ये महान ऋषि जिन्होंने, आपको स्मरण होगा
कि दंडकारण्य के फॉरेस्ट में, दंडकारण्य के वन में या वहाँ पर एक तर्कस दी थी जिसमें अन्य अन्य प्रकार के विशेष अस्त्र थे। तो उन्होंने यहाँ पर आकर उनको एक आदित्य हृदय मंत्र दिया, और आदित्य हृदय मंत्र को सभी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, और खास करके सूर्य देवता की प्रार्थना करके आपको एक कार्य करना है, और ये करते ही आपके रथ को और आपको कोई भेद नहीं पाएगा, रावण ही क्या कोई नहीं। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र अगस्त्य मुनि को नहीं कहते आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मुझे क्या सीख दे रहे हो अगस्त्य, आपका ओरिजिन मैं ही हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि अपने गले में आईडी कार्ड डाल के नहीं घूमते। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मैं, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी का सुझाव की आवश्यकता नहीं। आई एम द सेल्फ मेड मैन, मुझे किसी और व्यक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपना खुद देख लूंगा, अपने दम पर खड़ा हुआ हूं, ना किसी का मदद लिया, ना किसी के सामने झुका, खुद का खरीदता हूं, खुद का पीता हूं। ये ऐसे प्रकार के लोग बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में, इस कलयुग के मार्केट में। परंतु श्री रामचंद्र बहुत ही शीलवान नम्र व्यक्ति थे, हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी अगस्त्य मुनि को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और सूर्य की ओर देखकर जल लेकर, जबकि रावण भाग गया थोड़ी देर के लिए, समुद्र का जल लेकर आचमन करके भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, स्वयं का ही नाम ले रहे, आदित्य को प्रार्थना करते, क्योंकि वो आदित्य नारायण भी कहा जाता है, सूर्य नारायण भी कहा जाता है, अंश है, तो उनको प्रार्थना करने के बाद वो शक्ति उनको मिलती है। जितना रामचंद्र थके हुए थे, जितना बाण उनको भी लगा हुआ था, वो सब घाव भर जाते हैं, और एक नया ऊर्जा के साथ, और इस बार ऐसा ऊर्जा उनके शरीर में आता है, सब वानरों को लगता है रावण का दी एंड बहुत पास में है, समीप में है, कुछ ही क्षण में रावण का चैप्टर क्लोज, रावण का और कोई फिल्म नहीं निकलने वाला है, कोई सीक्वल नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, दी एंड है, इसके आगे कोई स्टोरी नहीं है। तो ये जैसे ही वानरों को दिख के आ जाता है तो सब खुश हो जाते हैं, और सब राक्षस डरे हुए हैं। रावण फटकारता है किनको, अपने सारथी को, अरे मूर्ख कहीं के, तू मुझे युद्ध भूमि से ले जाता है, कायर हूं मैं। तो सारथी सोचने लगता है सुबह यहाँ से राम के बाणों से इतना प्रहार हो रहा था, तो डरपोक कहीं का भागते हुए मुझे लंका में आया और मुझे कहा कि मेरा सारथी मारा गया, मेरा रथ टूट गया, और आ जाओ अभी थोड़ा एक आप मेरे सारथी बन जाओ, ये थोड़ा एकदम क्या कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन है, और मुझे बड़ा बड़ा डायलॉग दे रहे हैं। पर उसने बोला नहीं, बोलेगा तो मर जाएगा, मन में सोचता रहा, आचार्यगण कहते। तो अब रावण पुनः आते हैं और अनेक अनेक प्रकार के अस्त्रों से राम पर भारी पड़ने लगते हैं, जब ऊर्जा के साथ भी। फिर माताली उनको कहते हैं कि रामचंद्र जी, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्मरण कीजिए, आप डिफेंस क्यों कर रहे हैं हर चीज को, एग्रेसिव बनिए, अटैक कीजिए। और ऐसा कहा भी जाता है अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। जब किसी अच्छे गेंदबाज को, अगर आपको उनका मनोबल, अगर किसी गेंदबाज को आपने सेट होने दिया क्रिकेट के मैच में, और उसका लाइन एंड लेंथ तो गेंदबाज ने पकड़ लिया, तो आप फिर खेल नहीं पाओगे उसको। और उसका लाइन एंड लेंथ को आपने अपसेट किया, डाउन द पिच अगर आगे आकर आप मारने का प्रयत्न किए, तो बॉलर अपसेट हो जाता है और फिर सोचने लगता है। बैट्समैन का काम क्या है, बॉलर को सोचने में लगाओ, क्योंकि वो सेट हो गया और एक ही लाइन एंड लेंथ डालने लग गया, एकदम टाइट लाइन एंड लेंथ, फिर बैट्समैन खेल नहीं पाएगा उसको अच्छी तरह। उसी प्रकार यहाँ पर माताली उनको कहते हैं कि आप आक्रमण कीजिए, आप डिफेंस बस कर दीजिए। फिर उनको स्मरण दिलाया जाता है कि आपको इंद्र ने, अगस्त्य ने क्या अस्त्र दिया है, ब्रह्मास्त्र। अब ये ब्रह्मास्त्र एक्चुअली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, परंतु अभी सिचुएशन इस प्रकार से आ गया है कि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो रामचंद्र अन्य सभी अस्त्रों का इसके पहले प्रयोग कर चुके थे, और उनको सबसे ज्यादा हताशा तब होती थी कि वो प्रहार करते थे, सिर कट जाता था रावण का, धरती पर गिरता था, फिर सिर आके ज्वाइन होता था। पता नहीं कौन सा साइंस और क्या था रावण के पास कि निरंतर सिर वापस जुड़ जाता था, और 10 सिर दशानन इतने टूटने के बाद भी निरंतर आता ही रहता था। तो ये विचार करके माताली ने उनको याद दिलाया। तो देखिए, छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत कार्य कर सकता है। शीला प्रभुपाद को एक साधारण व्यक्ति ने वृंदावन में बताया था कि आप पैम्पलेट्स मत छपाइए, आप किताब लिखिए, लोग पढ़ पाएंगे, पैम्पलेट्स तो कोई फेंक देता है ऐसी। तब शीला प्रभुपाद ने इसको सीरियसली लिया और फिर बुक्स ट्रांसलेशन प्रारंभ किया। तो शीला प्रभुपाद ने उनको ये नहीं कहा कि मैं भक्ति वेदांत हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, आप कहाँ ये सब मुझे पूछ रहे हो और कह रहे हो।
तो इसी प्रकार महान व्यक्ति नम्र रहता है और वो नम्रता से किसी और का सजेशंस भी, गाइडेंस को लेता है। तो रामचंद्र ने स्मरण किया और ब्रह्मास्त्र उन पर प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र को जैसे बाहर निकाला, आकाश में पूर्ण रूप से सब देवताओं को पता चल गया कि ये क्षण आ गया है, और प्रत्यंच को अपने कान तक खींचकर, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के स्पेशल स्ट्रेंथ लगता है, कोई भी है, अगर समझो मैं आपको या कोई व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र दिया, ब्रह्मास्त्र उठाना और लगाना क्या साधारण लकड़ी का थोड़ी ना बना हुआ है, बहुत शक्तिशाली है। प्रत्यंच को कान तक खींचकर वो छोड़ देते हैं रावण पर, और रावण को दिख जाता है कि अभी कुछ करने का मतलब ही नहीं है। सीधा वो आकर रावण के हृदय को लगता है, प्राण निकल जाता है, मुकुट गिर जाता है, रथ से गिरते हुए आ करके चिल्लाते हुए रावण धरती पर गिर जाते हैं। और उसी क्षण मृत धरती पर गिरने के बाद राक्षस लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। उनको पता है कि अभी लड़के कुछ फायदा नहीं है, और रामचंद्र भी उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। रामचंद्र दयालु है, बिना मतलब का सबको नहीं मारेंगे, वॉर मॉन्गर नहीं हो कि लोगों को मारना ही है, कोई प्रतिशोध की भावना से कार्य नहीं कर रहे थे। केवल और केवल रावण को सीख दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। बहुत बार उन्होंने उनको छोड़ा, फिर भी वो सीख नहीं पाए। इतना सब सहायता करने के बाद भी जब वो नहीं सीख पाए, जीवात्मा जब नहीं सीखता है, फिर दंड, और कोई मार्ग ही नहीं है, और दंड मिल गया रावण को। और रावण धरती पर गिरते ही, जैसे ही ये खबर राजमहल में पहुंचता है, पहले जब राक्षस गिर गए रावण, तो राक्षस लोग दौड़ते हुए चले गए वहां से, वानर लोग नाचने लग गए, राम को प्रसन्नता हुई, लक्ष्मण को प्रसन्नता हुई, सब वानर, सुग्रीव, वाली सब प्रसन्न हुए। विभीषण थोड़े पहले प्रसन्न हुए और बाद में रोने लग गए। क्यों? क्योंकि विभीषण उनके भाई थे। विभीषण को क्यों रोना पड़ा? क्यों रोए हो? कोई कारण था कोई रोने का? कोई और ये था? वो क्यों रोए उन्होंने? तो उनके रोने का कारण एकमात्र था कि वो विचार कर रहे थे कि कैसे ये भाई ने इतना दुष्ट, भाई ने इतना सब किया है, फिर भी मेरा भाई है। तो विभीषण महान वैष्णव थे, दयालु थे, और वे दया के प्रतीक थे। तो इसलिए अपने भाई को खोने के बाद क्योंकि वैष्णव है, उनके नेत्रों से अश्रु आया। इसलिए जब अर्जुन भी लड़ना चाहते हैं, तो ये फ्यूचर में जाकर देख रहे अर्जुन कि इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी, क्योंकि उनको मालूम था कृष्ण मेरे साइड है तो इनको मैं मारूंगा ही, परंतु ये सब की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो लड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। प्रारंभ में वो प्रयास कर रहे थे कि मैं न लड़ूं, परंतु इतना सब प्रयास करने के बाद भी, और अर्जुन जब श्री कृष्ण का बात सुनते हैं और लड़ते हैं, परंतु भाव तो था। उसी प्रकार विभीषण को कहा जाता है राम द्वारा कि अभी देर मत करिए, आप इनके शव को लीजिए और अंतिम संस्कार कीजिए। बोले मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा इनका, ये पापी व्यक्ति। तो कहता व्यक्ति जब मर गया तो उसका पूरा वैर्य, दुश्मनी सब समाप्त हो गया, और उसी प्रकार रावण को अग्नि दिया जाता है। पर इसके अग्नि देने से पूर्व जितने भी राक्षस की, जितने रावण की पत्नियां थी, वो सब दौड़ते हुए थे, और हजारों की संख्या था। मेन मंदोदरी थी, मंदोदरी भी उनके मुख के पास बैठी थी, और बाकी लोग अपना पाव वगैरह जितना ही पकड़ सकते पकड़ के, विशाल राक्षस है तो हर एक व्यक्ति के कोना पकड़ सकते हैं। तो एक एक पकड़ के विलाप करने लगे, रोने लगे, और कहने लगे, मंदोदरी कहने लगी, मैंने आपको कितने बार समझाया, मैंने आपको हर प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, पर आपने नहीं सुना। मुझे मता था एक दिन ये होगा, अब आपके बिना मैं कैसे रहूं। देखिए मंदोदरी का पतिव्रता का लेवल क्या है, वो इविल नहीं है, एकदम दैविक गुणों की है। इतना राक्षस पति होने के बाद भी पति को कभी ये नहीं कहा, अरे मूर्ख कहीं के मर गया ना, इतना बोलने के बाद भी कभी सुना नहीं तुमने, ये तुम्हारा होना ही था, सुअर की मौत मरने वाले थे, मर गए, अभी डालो इसको खाने के लिए, लोमड़ियों को खाने को दे दो, राक्षस तो है एक नंबर का। और ये सब स्टेटमेंट उनका गलत नहीं होता था, परफेक्ट था, और उनका कोई पाप नहीं लगता था ये बोलने के लिए, परंतु एक पत्नी का धर्म क्या है, उन्होंने निभाया उसको। तो व्यक्ति को जीवन में सदैव ये नहीं सोचना चाहिए, मंडोदरी ने जस्टिस के पीछे नहीं गई, वो केवल कृपा के पीछे गई, भगवान का कृपा मिलेगा, मुझे मेरा कार्य करना है, मेरी भगवान पे विश्वास है, और मेरे पति राक्षस होने के बाद भी मैं उस विश्वास को कभी हटने नहीं दी, धर्म का पालन की, कभी भी मैंने उनको गलत गाइडेंस नहीं किया। उन्होंने मेरा बात सुना नहीं, वो बात की बात है, उनका कार्य, उनका लुकआउट है, पर मैंने अपना ड्यूटी किया। तो इससे हम बहुत सुंदर लाइफ लेसन सीख सकते हैं, जिनको हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे पहले एक साइंस हुआ करता था, एक फील्ड ऑफ साइंस, या उस साइंस के फील्ड में एक टाइप था जिसको फ्रेनोलॉजी कहा जाता था।
तो फ्रेनोलॉजी का अर्थ है कि व्यक्ति स्कल का अभ्यास करते थे, और उनका ऐसा मानना था कि जितना जितना किसी व्यक्ति का बड़ा कपाल या खोपड़ी है उतना वो बुद्धिमान है। ऐसा मान्यता था एक ज़माने में, पर बाद में उन्होंने अभ्यास किया और पता चला अरे सिर का, मस्तिष्क, कपाल का और खोपड़ी का कुछ लेना देना नहीं ब्रेन से या बुद्धि से। वो कोई बुद्धिमान होता है ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत लोग का बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकता है पर अंदर कुछ नहीं है। और शरीर जिसका जितना बड़ा है उसके, साधारणतः शरीर जिसका जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा ये सिर रहता है। कभी कभी कुछ डिफॉर्मिटीज भी हो सकता है पर जनरली ऐसा होता है। तो ये फील्ड ऑफ नॉलेज बंद हो गया। फिर उसके बाद एक नया फील्ड आया। तो डॉगमा कभी रुकता नहीं है। जैसे एक ज़माने में रिलीजियस डॉगमा था, मतलब कुछ लोग ऐसे थे धर्म के ठेकेदार कि जो अच्छे कार्य नहीं करते थे और केवल लोगों को, खास करके पाश्चात्य देश में ज़्यादा हुआ, इसलिए कास्ट सिस्टम जो शब्द है ना, ये भारत का बनाया नहीं है, ये पोर्चुगीज से आता है, यूरोप से आता है, जहाँ पर सबसे ऊपर रहते थे क्लर्जी क्लास, फिर रहता था एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, फिर थर्ड रहता था वर्किंग क्लास, और नहीं थर्ड रहता था बिजनेस क्लास, और फिर नीचे ये क्लास जो कार्य करता था। तो ये लोग ऊपर के जो क्लर्जी है जो चर्च में होते थे, बहुत उनके ऊपर प्रताड़ना करते थे, बहुत उनको पीटते थे। तो इसलिए वहाँ पर इतना सारा रेवोल्यूशन हुआ। ये पूरा प्रोटेस्टेंट चर्च खुलने का कारण क्या है? क्योंकि कैथलिक चर्च एक बहुत बड़ा ऐसा कार्य हुआ था जिसके वो लोगों पर शोषण करते थे और बहुत पैसा इकट्ठा करके केवल चर्च बनाया करते थे। तो ये समझने की ज़रूरत है हमको। तो ये उसके बाद डॉगमा साइंस में क्या आया? ब्रेन जो है ना, मस्तिष्क अंदर जो दिखता है ऑर्गन, वो जो है उससे जितना अच्छा होता है उतनी बुद्धिमानी है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन का ब्रेन सेव करके रखा है, या आप कह सकते हैं कि ममीफाइड करके रखा हुआ है। जैसे इजिप्ट के प्राचीन काल में लोग अनेक प्रकार के स्पाइसेस को लेकर उनके बॉडीज को सेव किया करते थे, उसको मम्मी कहते थे कि उनको लगता था कि वो रिटर्न आएगा। परंतु यहाँ पर देख रहे हैं कि आइंस्टाइन का रखा हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों के अभी भी बुद्धि में बात नहीं जा रही है कि कोई व्यक्ति, रावण जैसा व्यक्ति नहीं जी पाया जो यमराज को भी कंट्रोल कर सकते थे, तो ये बाकी लोग कैसे जी पाएंगे? कम से कम रामायण पढ़ा नहीं लगते वैज्ञानिकों ने। तो इनको लगता है कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जब हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे, तो उस वक्त हम ये आइंस्टाइन का बुद्धि किसी मृत व्यक्ति के शरीर में डालेंगे ताकि हमको पुनः वो आइंस्टाइन वापस मिल जाए। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति कभी हुआ नहीं, ऐसा सृष्टि मानता है, साइंस मानता है। पर हम जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि भी उतने ही बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा थे। तो ये बुद्धि का कोई उससे लेना देना नहीं है। तो साधारणतः हमारी इच्छाएं और इच्छाओं पर नियंत्रण जब हम निर्धारित करेंगे, तब इच्छाओं पर जब नियंत्रण होगा तब हम सुखी रह पाएंगे। शीत प्रदेशों में या शीत देशों में हम देखते हैं कि जो हेम कंकड़ है या स्नो पेबल है, वो जब ऊपर रहता है एकदम शिखर पर, पर्वत पर, तो एकदम छोटा होता है, तो और आप लात मारोगे तो टुकड़ा हो सकता है और चकनाचूर हो सकता है। परंतु वो जब नीचे रोल इन होने चालू कर देता है और वो फिर वो मास और मोमेंटम गेन करता है, अर्थात उसमें और जो बर्फ है वो जम जाता है और गति भी प्राप्त करता है। तो फिर वो नेक्स्ट हो जाता है कि हिम का गोला, स्नो बॉल, और फिर वो नीचे नीचे आते आते एक बड़ा बोल्डर बन जाता है और वो एक बड़ा शिलखंड की तरह प्राप्त हो जाता है, हिम के शिलखंड की तरह। और वो शिलाखंड जो है बोल्डर की तरह बड़ा हो जाता है, और वो किसी व्यक्ति को गिर जाए तो उसका प्राण चला जाए। उसी प्रकार हमारी इच्छाएं अपने आप में बुरी नहीं है, क्योंकि इच्छाएं हमको एक्शन करने में लगाती है। अगर कोई इच्छा ही नहीं है तो व्यक्ति कार्य करेगा कैसे? डिजायर एक मोटिवेशन है, इच्छा एक प्रोत्साहन है, और हर एक व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है। किसी को 10th में अच्छा क्रमांक लेने की इच्छा होती है, किसी को स्पोर्ट्स में अच्छा करने की इच्छा है, किसी को घर में सेवा करने की इच्छा है, और बहुत सारे लोगों को आज के सबका कॉमन इच्छा है कि उनको कोरोना ना हो। तो ये इच्छाएं हमको मोटिवेट करती है कि हम लॉकडाउन में रहे। हमें लॉकडाउन पसंद नहीं है, हमें घूमना पसंद है, हमें सब कुछ पसंद है, परंतु अपने प्राण को बचाना ये भी एक इच्छा है, सर्वोच्च इच्छा है। और अपनी इच्छा को, बाकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, स्वयं के हित के लिए हमने लॉकडाउन में स्वयं रह रहे। तो इसी प्रकार इच्छाओं को बंद नहीं कर सकते हम, इच्छाओं का फ्लो चलता रहेगा। हम उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। और उस दिशा देने का मार्ग तब हो सकता है जब व्यक्ति किसी का बात सुने,
परंतु उसको हर एक का एडवाइस ऐसे लगे कि ये महत्वपूर्ण नहीं है और उस एडवाइस को उड़ा दे और केवल अपनी मन की बात सुने। जो केवल अपनी मन की बात सुनता है वो मंकी, पर उन मंकी को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी थे। इसलिए राम की बात जब मन की लोगों ने सुना, वानरों ने, तो कुछ बड़ा कार्य कर पाया, अन्यथा तोड़फोड़ी करते रहते हो। तो इसलिए 10 सिर रिप्रेजेंट करते हैं रावण के 10 चांस या 10 चेतावनी जो रावण को मिला। बहुत चेतावनी मिली रावण को, पर 10 बार ऐसे लोगों से चेतावनी मिली जिन्होंने सिस्टमैटिकली उनको समझाने का प्रयत्न किया, फिलॉसफी से समझाया, रीजनिंग से समझाया, तर्क वितर्क से समझाया, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिया, परंतु उनको समझा नहीं। कभी कभी किसी लोगों को नहीं समझता है, जब मन बना लिया तो क्या कर लोगे आप। एक व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है तेजी से, और तेजी से गाड़ी चलाते वक्त बार बार साइन बोर्ड आ रहा है कि यहाँ पे खतरा है, खतरा है, खतरा है, और 10 बार भी खतरा बताने के बाद भी व्यक्ति अगर चलाते रहेगा और चट्टान का एक एंड आएगा, क्लिफ, जहाँ से नीचे बहुत बड़ी खाई है, तो आप जब कार आपका हवा में उड़ेगा, आप ग्रेविटी को मानो या ना मानो, पर ग्रेविटी आपको मानता है और आपको नीचे खींचेगा ही, तो प्राण चला जाएगा। ऐसा ही कुछ रावण के साथ हुआ। और रावण को क्या लगता था कि सीता का अपहरण करना उसका हक है, और सीता का अपहरण उसने कर दिया और स्वयं के भोग के लिए कार्य करना उसको इच्छा आई। पर सीता के अपहरण से पूर्व ही, अपहरण होने से पूर्व, मारीचा, जब मारीचा के पास ये आते हैं और मारीचा ऑलरेडी डरे हुए थे, और रावण उनको कहते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे सीता, ये रामचंद्र ने मेरी बहन के साथ ऐसा किया और मैं प्रतिशोध की भावना से उसके साथ युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तो मारीचा उनको सलाह देते हैं, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, और वो कहते हैं कि किस दुष्ट व्यक्ति ने आपको ये सलाह दी है। वो ये नहीं कहते कि सीता का अपहरण करना हो या जो भी कार्य हो, किस दुष्ट व्यक्ति ने दिया है, जो किस दुष्ट व्यक्ति ने ये दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा आप मूर्ख हो, किस मूर्ख ने आपको दिया है। मतलब ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी के फेस को बचाना, किसी को अगर फीडबैक देना है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं कह सकते कि अगर समझो किसी ने कुछ आइडिया दिया है तो आप बोलोगे उनको क्या मूर्ख आइडिया है, उनको ऐसे बोलना है किस मूर्ख ने आपको आइडिया दिया है। तो व्यक्ति कम से कम सोचेगा कि सुनते हैं इसका, नहीं तो उसको डायरेक्ट लग जाएगा। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजी यूज़ किया मारीचा ने, और वो अपने शरीर बदलने के लिए और इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट था। रावण भी बदलता था, परंतु मारीच का अलग ही लेवल था, एक्सपर्टीज था उनका कि कोई आसपास नहीं आता था, बहुत ही उत्तीर्ण थे उसमें। मारीच ने कहा कि मुझे जब प्रहार किया इन्होंने, अभी तक मुझे याद है, र शब्द सुन के मैं कांपता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपका, कृपा करके आप ये भूल जाइए। तो रावण भूल जाते हैं, पर शूर्पणखा के वर्णन के बाद, और शूर्पणखा जब उनको आकर कहती है कि किस प्रकार से कितनी सुंदरी है सीता, तो उनके कामुक भावना जागृत हो जाती है, और कामुक भावना जागृत होने के बाद रावण कंट्रोल में नहीं रहता है। फिर वो मारीच के पास पुनः आता है, और मारीच के पास आने के बाद वो कहता है कि अभी मैं तुमसे ना लेक्चर वगैरह सुनूंगा नहीं, कुछ उपदेश मत दो, जितना बोला उतना फॉलो करो। तो फिर मारीच विचार करने लगते हैं कि प्राण खोने से तो अच्छा है, प्राण जाने से तो अच्छा है, प्राण खोने से तो अच्छा है, इसके हाथों से मरने से अच्छा मैं राम के हाथों से मरता हूँ। तो पहला जिन्होंने चेतावनी दी वो है मारीचा। दूसरा चेतावनी किन्होंने दिया? बजरंग बली हनुमान। और हनुमान लंका में आते हैं, लंका को जलाकर राख कर देते हैं। उसके पूर्व भी पूरे दरबार में उनको ब्रह्मपाश से जब बांध के रहते, हालांकि हनुमान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्मपाश से वो आसानी से खोल देते हैं, परंतु फिर भी वो बंधे हुए जाते हैं। रावण को कहते हैं कि सीता को सौंप दीजिए, सीता को सौंप दीजिए रामचंद्र के लिए, ऐसा धर्म का कार्य मत करो, आप इतने शक्तिशाली हो, आप में इतना गुण है, इंद्र के साथ राज्य करो, पूरे विश्व के आप इंद्र के साथ रहकर पूरे विश्व में राज्य कर सकते हो, और ये अधर्म का कार्य मत करो। तो उन्होंने क्या कर दिया? उनके पूंछ को आग लगा दिया। पूंछ को क्यों आग लगाया? क्योंकि रावण को लगता था कि पूंछ पे बहुत घमंड है वानरों को, और इनको लगा कि पूरे प्राण तो लेना नहीं है, पूरे जीवन भर एक ऐसा घाव दूंगा कि जब भी पूंछ की ओर देखेगा तो अपने शर्मनाक हार को याद कर पाएगा। पर कभी कभी अपने को लगता है किसी और के लिए हम खड्डा खोदते हैं और उस खड्डे में हम गिर जाते हैं। रावण को कभी पता नहीं था कि सोने की लंका पिघलने वाली धरती पे आने वाली है, और पूरा हनुमान ने जलाकर राख कर दिया। और जाते वक्त फिर एक बार चेतावनी कहा, ये मूर्ख रावण, आवाज तो मेरी आती होगी आपको, सुनो, मैं एक साधारण सा वानर हूँ पूरे वानर सेना में, मुझसे भी बहुत अच्छे से अच्छे लोग, शक्तिशाली लोग हैं, और हम सब वानरों करोड़ों लोग हैं, और इन सब की शक्ति अगर आप मिला भी लोगे तो भी राम लक्ष्मण के हम बिंदु भी नहीं है। और वो सागर रूपी राम और लक्ष्मण आप पर आक्रमण जब करेंगे
तो तुम्हारे पूरे राक्षस कुल में कोई भी तुम्हारे लिए रोने वाला भी बचने नहीं वाला है पुरुष, तो कृपा करके अभी भी समय है। फिर रावण ये भी नहीं सुनता है, तो हनुमान जी ने यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया, तो यहाँ पर भी नहीं सुना। फिर विभीषण, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से विभीषण भी प्रयास करते हैं। विभीषण तो निरंतर बोल ही रहे थे, परंतु जब वो युद्ध एकदम पास में आता है तो विभीषण को लगता है कि गाइडेंस करे। तो जब वो गाइड करते हैं तो पहले दिन जैसे वो कहते हैं कि युद्ध मत लड़िए, अधर्म का कार्य है, तो सभा को त्याग कर देते हैं। रात्रि के समय जाकर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार ये सब नहीं करना चाहिए हमको, और ये नहीं होना चाहिए, धर्म का कार्य है। तो फिर रावण उसके अहंकार के सोचने के कारण वो सोचने लगता है कि देखो, सीता को मैं त्याग कर नहीं सकता, सीता मेरे लिए बहुत प्रिय है। नेक्स्ट दिन सभा में जब सब लोग कहते हैं, सब मंत्री और सब चाटुकरिता लोग और सब चापलूसी करने वाले उनका साइड लेते हैं, इंद्रजीत भी साइड लेते हैं, फिर भी विभीषण अपने मुकुट को और कहते हैं कि आपको लगता होगा कि मुझको राजा बनने की इच्छा है, मुझे कोई लालसा है, ये लो मैं मुकुट रखता हूँ, मुझे राज्य से निष्कासित कर दो, यहाँ से भगा दो, मुझे कोई देश निकाला कर दो, परंतु आप ये युद्ध मत लड़ो। पर उनके मुकुट को लात मार दिया जाता है और अपमानित करके विभीषण को भी भेज दिया जाता है। देखिए, जीवन में ना हर एक व्यक्ति को सोशल फीडबैक के लिए तैयारी रहनी चाहिए। हम बहुत बार हमको लगता है कि किसी के फीडबैक की आवश्यकता नहीं है, और लोगों का फीडबैक मिलने के बाद हमको बहुत सारे आइडियाज भी आ सकते हैं, पर हर जगह पे नहीं फीडबैक लेना है, हर जगह जाकर हर एक व्यक्ति को नहीं पूछना है। जिसका कोई फायदा हो और जिसको सुनने के बाद व्यक्ति को ये पता चले कि इससे हमको कुछ फायदा हो सकता है। ये जानना बहुत आवश्यक है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को समझाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके उस व्यक्ति जिसको कुछ भी बोलो आप अलग ही देखता है। तो अनेक अनेक प्रकार के तर्क होते हैं, वाद होता है, उसमें एक वितंड करके वाद है, और वितंडवाद में ऐसा कैसा है कि तुम गलत ही हो, कुछ भी बोलो तुम गलत हो। तो कुछ लोग हमको चर्चा में पहले ही बोल देते हैं कि आप गलत है, तो ऐसे लोग से सुनने की आवश्यकता नहीं है। परंतु विभीषण तो यहाँ पर सब रीजन सब कुछ बता रहे थे, बोले आप खुश है, आप राजा है, वो राम कोई साधारण नहीं है, विष्णु है, आप समझने का प्रयत्न करो, सब समझाते, पर सुनता कहाँ है, मेरा छोटा भाई मुझे कहाँ समझा रहा है। और एक प्रॉब्लम क्या था, वो धार्मिक था, इसलिए उनको लगता था कि मैं धार्मिक हूँ, ये धार्मिक है और हम राक्षस वृत्ति के हैं, इसलिए मुझको ये उनकी तरह बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा, मैं घर वापसी नहीं करूंगा, मैं भगवान का भक्त नहीं बनूंगा, ऐसा उनको मन में विचार आने लगा। किनको? रावण को। और आप देखते हैं कि ये इस प्रकार से विचार कर रहे थे। रावण ऐसा व्यक्ति है कि वो सामने अनेक अनेक प्रकार के तर्क वितर्क दे रहे थे। तो कुछ लोग जब हम कुछ प्रवचन करते हैं या तर्क वितर्क देते हैं, तो समझो अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ और अगर कोई व्यक्ति मेरे को देख रहे और वो देख इस प्रकार से रहे कि अगर समझो मैं जोक्स कर रहा हूँ, तो जोक्स करने के बाद भी अगर कोई हंस नहीं रहा है, कोई इमोजी नहीं भेज रहा है या कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे लगने लगेगा कि यार उनको आवाज़ जा रहा है नहीं जा रहा है, कुछ समझ रहा है नहीं समझ रहा है, तो मुझे इतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। और ख़ास करके अगर मुझे लोग इस प्रकार से देखेंगे या बाद में प्रतिक्रिया देंगे कि जैसे जब कोई व्यक्ति फिल्म देखता हो और वो फॉरेन फिल्म है, कोई उसकी भाषा नहीं है और सबटाइटल भी नहीं चाहिए हिंदी में या अंग्रेजी में, तो उसे कुछ समझेगा ही नहीं, और उस प्रकार से विचार करते हैं। समझो एक कोई कंप्यूटर है और कंप्यूटर में व्यक्ति मन किसी का कभी कभी बहुत सारे विचार चलते हैं, जैसे रावण के मन में इतने सारे भोग करने के विचार थे, विभीषण को सुन ही नहीं पा रहा था। उदाहरण इस प्रकार से है, समझो एक डेस्कटॉप में या लैपटॉप में एक व्यक्ति ने 25 टैब्स ओपन किए एक साथ, और आवाज़ किस टैब से आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है, शांति कहाँ से। वैसे ही ये आवाज़ जो मिल रही है अंदर से परमात्मा से रूप रावण को कि दुष्ट मत कर, ये अंदर की जो आवाज़ है जो हर व्यक्ति बुरे व्यक्ति को बताने का प्रयत्न करता है कि इस गंदे रास्ते पर मत चल पापी, ये तुझे केवल और केवल तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। ये आवाज़ जो आ रहा है विभीषण के मुख से वो सुनाई नहीं दे रहा था। उसको 25 प्रकार के टैब उन्होंने खोल दिए थे, अलग अलग मंत्री चाटुकरिता। तो कुछ लोग क्या रहते हैं, अपने इको चैम्बर में निवास करते हैं। इको चैम्बर मतलब अपनी आवाज़ वापस आ जाए। तो लोगों को यस मैन चाहिए, अधिकतर लोगों को यस बॉस चाहिए, अधिकतर लोगों को सलाह नहीं चाहिए, अधिकतर लोगों को किसी का भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही घमंडी व्यक्ति रावण था, और विभीषण जैसे महान सज्जन के ये सब देने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं सुना। तो 3 व्यक्ति का हो गया अभी चेतावनी। सर्वप्रथम दिया गया मारीचा द्वारा, फिर हनुमान द्वारा, अभी विभीषण द्वारा, और चौथे व्यक्ति है स्पाई।
गुप्तचर शुक और शरण। शुक और शरण वहां जाते हैं उनके कैंप में, उनको पीट दिया जाता है, शुक को शरण को भी, और पीट कर तो अभी वानर लोग इतना क्यों पीटते हैं उनको? खुजली हो रहा था हाथ में, क्योंकि 1 महीने से सुन रहे युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है, रावण पर विजय प्राप्त करना है, पर अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा था। तो उनको जैसे कोई 2 मिल गए राक्षस के गुप्तचर, ये लोगों ने पूरा अपना हाथ साफ कर दिया और इतना पीटा उनको, इतना पीटा, पीट मार खा खा के राम की कृपा से छोड़ दिया गया और जाकर रावण को बताए। स्पाई का एक ट्रांसलेशन है इंटेलिजेंसिया, बुद्धिमान लोग। तो ये बुद्धिमान लोगों के पास बुद्धि का उपयोग करके, पूरा सर्वे करके, अभ्यास करके अच्छा एक कार्य बताते हैं। जैसे अजीत डोवल है जो इंडिया के एनएसए के मेन व्यक्ति है, वो मोदी को गाइडेंस देते हैं कि हमको क्या करना है। जो जब आर्टिकल 370 को निकालना था, स्क्रैप करना था, ये सब इनका प्लान्स था कि कैसे स्क्रैप करना है, कैसे क्या करना है, कैसे अमरनाथ यात्रियों को वापस भेजना है। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, केवल 3 लोगों को छोड़कर पूरे भारत में एक व्यक्ति को भी पता नहीं था कि ये कार्य हो रहा है उस दिन तक, जब तक ये आर्टिकल नहीं निकालते। तो गुप्त रहता है कुछ कार्य, सबको नहीं बता सकते, अनाउंसमेंट करके कार्य नहीं होता है। तो ये गुप्तचर रावण के प्रति समर्पित थे, रावण के पास गया और रावण को बताया, देखो हम जितना जानते हैं, हमारी गुप्त, हमने जितना सारा सेवा किया है जीवन भर, हमने आपके पूर्वजों का भी सेवा किया है, कृपा करके रावण मेरी एक बात को समझने का प्रयास करो और इसको सीरियसली लो। और ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये मनुष्य नहीं है, साधारण नहीं है, भगवान है, कृपा करके इनसे आप मत लड़िए। तो ये सुनते ही रावण ने उनको फटकारा और कहा, वानरों से मार खा के आए हो, थोड़ा हड्डी वड्डी टूट गई तुम्हारी, डरपोक कहीं के, 2 मार क्या खाया तुमने उन बंदरों से, पूंछ वाले बंदरों से, साइड ही बदल दिया तुम लोग, निकालो इनको बाजू में, और भगा दिया गया उनको। जब इंटेलिजेंसिया का बात नहीं सुनता व्यक्ति तो डिजास्टर हो सकता है। भारत ने श्रीलंका को ऑलरेडी बताया था, हमारे इंटेलिजेंसिया ने, कि आपके कोलंबो के चर्च में बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। श्रीलंका एजेंसियों ने इसको सीरियसली नहीं लिया और 300 से 400 लोगों का प्राण चला गया, जिसको बताते थे। तो किसी इंटेलिजेंस फील्ड के लोगों को, हालांकि वो गलत भी हो सकता है, परंतु उसको ठीक तरीके से लेकर अगर हम तैयारी करें तो प्राण बच सकता था रावण का, पर उनको बचाना नहीं था, लड़ना नहीं था। 5वें व्यक्ति थे अंगद, और अंगद आते हैं और वो तो सीधा जंप करके सीधा उनके यहाँ पहुंच जाते हैं और पाँव रखकर कहते हैं कि उठाने का प्रयास करो। तो बहुत सारे लोग उठाने का प्रयास करते हैं उनके चरण को, कहते हैं कि युद्ध लड़ना दूर की बात, मेरे पाँव को हिला के दिखाओ, वानर सेना को बाद में हिलाओ। तो उनके चरण को हिला नहीं पाते हैं और अंगद उनको बताते हैं कि मूर्ख कहीं के, मैं पूरी सेना में सबसे कम आयु का वानर हूँ, मेरी सबसे कम आयु है। अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं तो बाकी लोगों का सोचो, मेरे चाचा का सोचो, हनुमान जी का सोचो, सुसेन का सोचो, मेरे दादाजी का या नाना जी का, इतने सब महान महान योद्धा, और राम लक्ष्मण के बारे में तो आप सोचो ही मत, आप सोचते ही मर जाओगे रावण। तो इसलिए ऐसा आप करो मत, कृपा करके मेरी बात को मानो, त्याग दो ये सब मोह को, अपने प्राण को बचाओ, सीता माता को वापस दे दो, और कृपा करके फिर अपने दिमाग में भी मत लाना कभी किसी स्त्री का अपहरण करना। तो ये सुनता कहाँ है, रावण सुधरेगा कहाँ, गाइडेंस नहीं मिला, छोटा व्यक्ति समझा है। अभी तक जो 5 कैटेगरी के लोगों ने समझाया तो रावण उनको सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि छोटे हैं, मेरे उम्र से छोटे हैं, ये है वो है, बंदर है करके सोच दिए। पर कम से कम व्यक्ति को किसी और का एडवाइस, मतलब अपने पूर्वजों का, बड़ों का तो लेना चाहिए। माल्यवन जो राक्षसों के राजा थे और उनके पोते हैं रावण, वो उनको आकर कहते हैं, देखो आपको क्या चिंता है, आपको ये चिंता है ना कि आपका नाम खराब हो जाएगा, आपने डर के मारे इनसे शांति